अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी सिखाऊंगी, आपको बताऊंगी कि होममेड चाट मसाला हम घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको जिस पैन में मैंने रोस्ट करना है वहाँ उसी पैन के अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत धनिया लिया है, थोड़ा सा लिया है अनारदाना जिसको मैंने कूट लिया था, थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी, थोड़ा सा जाएगा इसमें काला ज़ीरा, थोड़ी सी जाएगी अजवाइन, 2 छोटे टुकड़े लिए हैं मैंने सौंठ के, मैंने 7 से 8 अदद ली है जवा मिर्च और लिया है मैंने ये जायफल के 2 टुकड़े। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को जो है सबसे पहले मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी एक साथ, ताकि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आ जाए। और साथ ही मैं डाल दूँगी इसके अंदर सूखा पुदीना क्योंकि मैंने ड्राई कर लिया था, तो इसको मुझे रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको मसाले दिखाएं सिर्फ इन्हीं को रोस्ट करूँगी। ये देख लें अच्छे से रोस्ट हो गए थे और इनका कलर चेंज हो गया है। अब इसी के अंदर मैं डाल दूँगी वही सूखा पुदीना जो मैंने आपको दिखाया था। तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। परेशान मत होइएगा कि क्वांटिटी कितनी थी। यहाँ मैंने पुदीना इसके अंदर डाल दिया है कि तमाम मसाले रोस्टेड हैं, तो ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगा इसके अंदर। अब डालेंगे इसके अंदर टाटरी, मैंने दानेदार यूज़ किए, आप पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी खटाई पाउडर जिसको आप आमचूर पाउडर भी कहते हैं। ये तमाम चीज़ें एक साथ डालनी है। साथ ही डाल दूँगी इसके अंदर नमक, और जितना नमक लेते हैं उतना ही हमें काला नमक डालना होता है, ताकि जो इसकी खटास है वो इसके साथ बिल्कुल बराबर रहे। इन सारे ड्राई रोस्ट मसालों को पहले मैं अच्छे से ग्राइंडर में बारीक पाउडर फॉर्म में करूँगी। मोटा दरदरा नहीं पीसना, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाना है, क्योंकि चाट मसाला बिल्कुल फ़ाइन पाउडर होता है और जो दही बल्ले का मसाला होता है ना, वो होता है दरदरा सा। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च है, तकरीबन मैंने इसके अंदर 2.5 टेबल स्पून डाली थी। और एक बार मैं इसको फिर से ग्राइंड करूँगी और फिर आप कलर देखिएगा कितना ज़बरदस्त आ जाएगा इसके ऊपर। ये देख लें ज़बरदस्त सा हमारा चाट मसाला रेडी है। इसको आप जो है दही बड़े की जो चाट बनाते हैं उसमें डाल के खा सकते हैं, फ्रूट चाट में डालें, इवन के कभी कभी अगर आपको फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हो तो उस पर भी डाल के खा सकते हैं। आराम से आप इसको 2 से 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान के लिए बेस्ट रेसिपी, और रमज़ान के अलावा भी आप बना के इसको रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।